एक सुबह की शुरुआत में किसी ने सोचा था कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा ही होगा, लेकिन जिंदगी कभी कभी एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा बदलाव ले आती है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़की, एक टूटी हुई चप्पल और एक अजनबी लड़के का मदद का हाथ, यही तो था इस कहानी का बीज। लेकिन उस बीज से जो पेड़ उगा वो तूफानों से भी ज्यादा ताकतवर था। क्या ये प्रेम था? क्या ये सिर्फ इंसानियत थी, या फिर नसीब का खेल था? इस सवाल का जवाब तो पूरी कहानी सुनने के बाद ही मिलेगा। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली एक सुबह में करोल बाग के पास एक छोटे से बस स्टैंड पर प्रिया खड़ी थी। उसकी नीली सलवार कमीज धूल से सनी हुई थी और चेहरे पर परेशानी के निशान साफ दिख रहे थे। अभी अभी उसकी चप्पल का पट्टा टूट गया था और वो एक पैर पर खड़ी होकर अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ 23 साल का अर्जुन अपनी पुरानी बाइक से उतरा था। वो एक छोटी सी दुकान में काम करता था और अपनी मां की दवाई लेने आया था। जब उसकी नजर प्रिया पर पड़ी तो वो देख सकता था कि लड़की मुश्किल में है। क्या आप ठीक है? अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा। प्रिया ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर शर्मिंदगी से बोली, चप्पल टूट गई है, बस का इंतजार कर रही हूं। अर्जुन ने देखा कि प्रिया के पास एक छोटा सा बैग था और उसकी आंखों में चिंता थी। आप कहां जाना चाहती हैं? उसने पूछा। आईटीओ, प्रिया ने कहा। वहां एक जॉब इंटरव्यू है। लेकिन इस हालत में अर्जुन ने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। मेरी बाइक है। प्रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेकिन आप मुझे जानते तक नहीं। और आप मुझे जानती हैं? अर्जुन मुस्कुराया। कभी कभी अजनबी ही सबसे बेहतर मदद करते हैं। प्रिया ने कुछ देर सोचा। इंटरव्यू का समय हो रहा था और कोई और चारा भी नहीं था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मैं आपको पेट्रोल के पैसे दूंगी। इसकी जरूरत नहीं, अर्जुन ने कहा। चलिए, देर हो रही है। बाइक पर बैठते वक्त प्रिया की हालत देखकर अर्जुन रुका। 1 मिनट, उसने कहा और पास की एक दुकान से चप्पल की एक जोड़ी खरीदी। ये ले लीजिए, इंटरव्यू के लिए जरूरी है। प्रिया की आंखें भर आई। आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुश्किल वक्त में एक छोटी सी मदद भी जिंदगी बदल सकती है, अर्जुन ने कहा। रास्ते भर दोनों ने बात की। प्रिया ने बताया कि वो अपने गांव से दिल्ली आई है, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए। माता पिता की कोई आमदनी नहीं है और ये जॉब ही उसकी आखिरी उम्मीद है। अर्जुन ने भी अपनी कहानी बताई। पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी मां और छोटी बहन का इकलौता सहारा है। बस एक छोटी सी नौकरी करता है, लेकिन खुश है। प्रिया का इंटरव्यू अच्छा गया। जब वो बाहर आई तो अर्जुन अभी भी इंतजार कर रहा था। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, प्रिया ने कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, अर्जुन ने कहा। लगता है अच्छा गया, कल जवाब मिलेगा। प्रिया मुस्कुराई। और चप्पल कैसी है? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। परफेक्ट, प्रिया हंसी। लेकिन मैं इसके पैसे जरूर दूंगी। ठीक है, अर्जुन ने कहा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कैसी शर्तें? आप मुझे चाय पिलाएंगी और मुझे अपना नाम बताएंगी। प्रिया, उसने कहा। और आप? अर्जुन। अगले दिन प्रिया को जॉब मिल गई। खुशी में उसने अर्जुन को फोन किया। मुझे जॉब मिल गई, वो चिल्लाई। वाह, बधाई हो। अर्जुन भी खुश हो गया। अब चाय का वादा पूरा करना होगा। उस शाम वे दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। प्रिया ने अर्जुन के लिए चाय और समोसे का ऑर्डर दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है, प्रिया ने कहा। अगर आप नहीं होते तो मैं इंटरव्यू ही नहीं दे पाती। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी कोई फरिश्ता आता है, अर्जुन ने कहा। शायद मैं आपका फरिश्ता हूं, या शायद आप मेरे फरिश्ते हैं, प्रिया ने कहा। यह मुलाकात एक दोस्ती की शुरुआत बन गई। वे दोनों अक्सर मिलते, बातें करते और एक दूसरे के दुख सुख बांटते। महीने बीतते गए। प्रिया अपनी नई नौकरी में अच्छा काम कर रही थी।
और अर्जुन के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वे हर शाम मिलते, कभी पार्क में, कभी कैफे में। एक दिन प्रिया बीमार पड़ गई। बुखार और सिरदर्द के कारण वो ऑफिस नहीं जा सकी। जब अर्जुन को पता चला तो वो तुरंत उसके पीजी में पहुंच गया। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पैसे नहीं हैं, प्रिया ने कमजोरी से कहा। सैलरी अभी आई नहीं है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने दवाई दी और आराम करने को कहा। अर्जुन ने सारे बिल चुकाए। तुम ये सब क्यों करते हो? प्रिया ने पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रिया। प्रिया चुप हो गई। उसके दिल में भी वही भावना थी, लेकिन वो डर रही थी। अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, प्रिया ने धीरे से कहा। लेकिन हम दोनों के पास कुछ नहीं है। तुम्हारी मां और बहन है, मेरा भाई है। हम शादी कैसे करेंगे? प्रेम में पैसे की जरूरत नहीं होती, अर्जुन ने कहा। हमारे पास हाथ है, मेहनत है, हम मिलकर सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब दोनों के घर वालों को पता चला। अर्जुन की मां ने कहा, बेटा, वो लड़की अच्छी है, लेकिन हमारे पास शादी के लिए पैसे कहां हैं? प्रिया के माता पिता भी चिंतित थे। बेटी, लड़का अच्छा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? एक दिन अर्जुन ने प्रिया से कहा, मैंने फैसला किया है, मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगा। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो? प्रिया ने चिंता से पूछा। तो फिर से शुरू करेंगे, अर्जुन ने कहा। लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। प्रिया ने भी अपने ऑफिस में प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी सैलरी बढ़ गई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्रूट जूस का स्टॉल खोला। सुबह प्रिया ऑफिस जाती और शाम को दोनों मिलकर स्टॉल चलाते। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। लोगों को उनका जूस पसंद आया। कुछ महीनों में उन्होंने एक और स्टॉल खोला। अर्जुन की मां ने जब देखा कि उसका बेटा मेहनत से अपना रास्ता बना रहा है, तो वो गर्व से भर गई। अब तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, उसने कहा। प्रिया के माता पिता भी खुश थे। उनकी बेटी न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी थी, बल्कि एक अच्छा लड़का भी मिल गया था। 6 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में अर्जुन और प्रिया की शादी हुई। कोई बड़ा जश्न नहीं था, लेकिन दोनों के चेहरे पर खुशी थी। शादी के दिन अर्जुन ने प्रिया से कहा, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे लिए चप्पल खरीदी थी? हां, प्रिया मुस्कुराई। उस वक्त मैंने सोचा था कि तुम्हारे कदम कभी रुकने नहीं चाहिए। आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ चलकर मैं हमेशा तुम्हारे कदमों को मजबूती दूंगा। प्रिया की आंखें भर आई। और मैं वादा करती हूं कि जो हाथ तुमने मदद के लिए बढ़ाया था, अब मैं उसे हमेशा थामे रहूंगी। आज 2 साल बाद अर्जुन और प्रिया के पास 3 जूस स्टॉल है। प्रिया ने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस में अर्जुन का पूरा साथ दिया है। उनका एक छोटा सा घर है जहां खुशियां बिखरी रहती है। अर्जुन की मां और बहन भी उनके साथ ही रहती है। प्रिया का भाई भी अब इंजीनियरिंग कर रहा है। कभी कभी जब वे उसी बस स्टैंड के पास से गुजरते हैं जहां वे पहली बार मिले थे, तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगर उस दिन तुमने मदद नहीं की होती तो? प्रिया कभी कभी पूछती है। तो शायद आज हम यहां नहीं होते, अर्जुन कहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छे लोग हमेशा मिल जाते हैं। ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में छोटी छोटी मदद और नेकी बड़े बदलाव ला सकती है। प्रेम सिर्फ इमोशन नहीं है, बल्कि साथ खड़े रहने का नाम है। मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे पर भरोसा, यही जिंदगी की सफलता की चाबी है। क्या आपके जीवन में भी कभी किसी अजनबी ने आपकी मदद की है? क्या आपको लगता है कि अर्जुन और प्रिया का प्रेम सच्चा था? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय एनपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार और नई सीख के साथ। जय हिंद।